नमस्कार, 403 में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों सीटों पर पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इनमें दादरी विधानसभा सीट काफी अहम है। इस सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने तेजपाल नागर को उतारा है, तो विपक्षी दलों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लेकिन सवाल है कि क्या विकास के दावों पर बीजेपी फिर कमल खिला पाएगी या बदलेगा सियासी समीकरण? क्या है जनता का मिजाज? 403 में दादरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा बढ़ रहा है। हर गली कूचे में सुनाई दे रहा है सियासत का शोर। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा सीट में पहले चरण यानी 10 फरवरी को मतदान होगा। इस बार यूपी के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी ने एक बार फिर तेजपाल नागर पर भरोसा जताया और दादरी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। एसपी-आरएलडी गठबंधन ने राजकुमार भाटी को टिकट दिया है। बीएसपी ने मनवीर भाटी को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने दीपक भाटी को प्रत्याशी बनाया है। इस क्षेत्र में 2 लाख गुर्जर वोटर्स हैं, लिहाजा 2022 के रण में सभी पार्टियों ने गुर्जर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी इस बार मुकाबला कांटे का रहने वाला है। अब आपको ये भी बता दें कि 2017 में दादरी सीट पर क्या नतीजे थे। 2017 में दादरी विधानसभा से बीजेपी के तेजपाल नागर ने जीत दर्ज की थी। तेजपाल नागर को 1,41,226 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 53.24% रहा। 17 में बीएसपी से 3 बार विधायक रहे सतवीर गुर्जर हार गए। सतवीर को 61,049 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 23.01 था। 39,975 वोटों के साथ कांग्रेस के समीर भाटी तीसरे नंबर पर रहे। वोट प्रतिशत 15.09% रहा। मौजूदा विधायक तेजपाल नागर के कामकाज की बात करें तो सड़कों से लेकर महिला सुरक्षा तक कई विकास कार्य हुए हैं। विकास करने का मतलब है कि जैसे रोडों पे बहुत ध्यान दिया गया है कि जहाँ पे सड़कें कच्ची हैं, नाले नहीं है, पानी ऐसे ही बह रहा है, तो उसकी भी बहुत अच्छे से उन्होंने सुविधा की गई है। सड़कें पक्की बनवाई गई हैं। गांव में भी उन्होंने बहुत विकास किया है। लेकिन इस बार सियासी समीकरण भी बदले हुए हैं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन है। गुर्जर समाज में बीजेपी को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। माना जा रहा है कि चुनावी घमासान में विकास और समस्याएं अहम भूमिका निभाएंगी। एक तो शिक्षा की यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। अगर शिक्षा होती तो शायद हमारे जैसे पीछे कॉलेज है, मीरभोज पीजी कॉलेज है, यहाँ पर आज भी बहुत सीट खाली पड़ी हैं। बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और विकास की बात ये करते हैं लोग, विकास आज तक हुआ ही नहीं। हमारे आप इस रोड पर देख लो, रास्ता बिल्कुल खराब हो पड़े। हालांकि यूपी की सियासत में जातीय समीकरण हार जीत का फैसला करते हैं। यहाँ पर गुर्जर समाज के अलावा ब्राह्मण 70,000, ठाकुर 35,000, एससी वोटर्स की संख्या 65,000, जाट 10,000, वैश्य 40,000, जबकि यादव वोटर्स की संख्या 15,000 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग भी करीब 60,000 की तादाद में है। तेजपाल नागर ग्रेटर नोएडा के गांव अकीलपुर जागीर के रहने वाले हैं और गुर्जर समुदाय से आते हैं, लिहाजा उन्हें गांव और शहर में गुर्जर वोट का फुल सपोर्ट मिलता है। तो क्या इस बार भी ये फैक्टर चलेगा या दूसरे मुद्दों की बयार बहेगी? यहाँ की जनता ही फैसला करेगी। नोएडा से अमित चौधरी, टीम न्यूज स्टेट। 2017 में दादरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के तेजपाल नागर ने जीत दर्ज की थी। 22 के रण में फिर से तेजपाल नागर मैदान में हैं, लेकिन इस बार क्या वो दोबारा अपना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे और वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आते हैं? सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, एक बाईपास जो 17 साल पहले तलपता कंटेनर से दादरी के लिए बना था, वो रूपबास तक बन गया। रूपबास से आगे जीटी रोड में जो दादरी से कनेक्टिविटी होती 1 किलोमीटर रह गया था। उस पर हाई कोर्ट का स्टे था। उस रास्ते को मैंने हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद एनटीपीसी से ज़मीन दिवाकर मैंने निकलवाने का कार्य करा। माननीय योगी जी निकलवाने का कार्य करा। माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी निकलवाने का कार्य करा।
और ये दादरी और ग्रेटर नोएडा के लिए ऐतिहासिक कार्य था। किसानों में कोटा कराया, मैंने उनकी कोटे की मांग थी 40% का आरक्षण कराया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की लीज बैक की, उस समस्या का हमने समाधान कर दिया और लीज बैक हो रही है। 10,000 परिवारों को इससे लाभ होगा, जो ग्रेटर नोएडा के लिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध पानी उनको मिलेगा, गंगा जल, वो बहुत दिन से लंबित थी समस्या, उसका मैंने किसानों से बैठ करके फैसला कराया और वो समस्या अब उसका टेस्टिंग चल रहा है और इसी महीने में पानी ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएगा, अगले महीने में पानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहुंच जाएगी। बहुत बड़ी समस्या है। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? ये तो भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करते हैं और इस तरह सत्ता में आना चाहते हैं। ये विपक्षियों की देन है। 5 साल तक इन विपक्षियों को, मैं 5 साल तक विधायक रहा, मेरे ऊपर कोई आरोप लगाने का मौका इनको नहीं मिला, ना कोई आधार मिला। ये विपक्ष की उपज है और आप देखेंगे अब 10 तारीख में, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि गुजरात गांव में मुझे कितना समर्थन मिल रहा है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? अब 3 बड़े सेक्टर में उद्योग आ रहे हैं। 2 सेक्टर 10 और 11 सेक्टर महाचे के पास है और 13 सेक्टर खेड़ी सोनपुरा के पास बन रहा। 600 बड़ी कंपनी आ रही हैं। मेरा अगले जब अब जनता चुनेगी तो क्षेत्र में जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 90-95% नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हैं वो इन कंपनियों में लग जाएंगे। बच्चों के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए एक पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई, जिसमें जो 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। 65 लाख रुपए उसकी पहली किस्त आ गई है, उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। मिहिरभोज इंटर कॉलेज में बन रही है। हमारी योजना अगर हम जनता चुनती है तो सबसे पहले दादरी में सीवर कराएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे और ये जो बिल्डर बार की समस्या है इसको हल करेंगे। और एजुकेशन के विभाग में भी हमने यहाँ पर इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना कराई। दादरी में चल रहा है, काम चल रहा है कठेड़ रोड पर। बीजेपी विधायक अपनी जीत को लेकर तो आश्वस्त हैं, लेकिन विपक्ष पूरा दम लगा रहा है। अब देखिए कि जनता के बीच विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है। इस कार्यकाल में विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जो यहाँ के नौजवान इस सरकार से उम्मीद लगा रहे थे, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने इस उम्मीद से इस सरकार को लेके आई थी कि हमारे यहाँ किसानों के लिए काम होगा, हमारे नौजवान को रोज़गार मिलेगा, हमारे यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, हमारे यहाँ चिकित्सा की सुविधा सुधरेगी। लेकिन हुआ क्या? रोज़गार की बात करें, देने की तो बहुत दूर की बात, जो था वो भी छिन गया। एक भी हम माननीय बहन जी ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने एक स्कूल तक नहीं बनाया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता ये तय कर चुकी है कि नेताजी ने यहाँ का जिला खत्म करके हमारा अपमान किया। हमारी पहचान किससे थी? गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से, देश नहीं दुनिया में जिसे हमें पहचान दी, और जिन्होंने हमारी पहचान को ख़त्म करने का प्रयास किया, उनको वोट कोई नहीं देगा। और जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, उनको कोई वोट नहीं देगा। वोट केवल उसको देगा जिन्होंने देश नहीं दुनिया में हमें पहचान दी। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकताएं जो हमारी ज़मीन जाने से जो क्षेत्र का नौजवान बेरोजगार हो गया है, सबसे पहले हमारे यहाँ जो फैक्ट्री लगी हैं और ये जो लगेंगी उसमें 50% की हिस्सेदारी के साथ उनका अधिकार दिया जाएगा। ये पहले दिन से काम होगा। दूसरा, हमारा जो घर खरीदार हैं वो बेचारे 5 साल से चक्कर काट रहे हैं कि उनका घर उनके नाम पे वापस आ जाए। वो पिछले 5 साल से दुखी हैं कि बिल्डर की जो तानाशाही उनकी कैद बना दिया है, वो कैद से आज़ाद हो जाएं। उनकी मेंटेनेंस और बिजली पर जो बिल्डर ने तानाशाही रवैया अपनाया वो खत्म हो, वो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय क्या है, यह भी जान लीजिए। क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक जी के काम से बहुत बड़े खुश हैं हम। सार्वजनिक कार्य कराए, जो जाम की स्थिति बनी रहती थी दादरी में, उसकी समस्या का सॉल्यूशन किया। दादरी जो बाईपास है उसका निर्माण काफ़ी दिन से जो लंबित था, उसका कार्य कराया उन्होंने। एक ही आदमी संतुष्ट हूँ जो बेरोजगारों को साथ दे, और इसमें बेरोजगार तो बिल्कुल ही संतुष्ट ना है हम तो। जितने भी टोटल काम हुए सबसे ज़्यादा नई आबादी में हुए हैं। कोई भी सड़क, कोई भी नाली, कोई भी खरंजा कच्चा नहीं है, कोई भी रास्ता कच्चा नहीं है। इतने काम करे जो हमारे यहाँ 20 साल से काम नहीं हुए, वो बीजेपी सरकार ने 5 साल में काम करके दिखाए। विधायक जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया।
विधायक जी के काम से कोई संतुष्ट नहीं है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? पिछले 5 साल में रोडों का अच्छा काम हुआ। तो हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर तो काम करा ही दिया है बीजेपी ने, सड़कों का ज़्यादातर जाल बिछवा दिया, और बाकी तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। उसका शायद समाधान आगे आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी ध्यान देगी इस पर। हम है ही नहीं उनके काम से संतुष्ट, काम ही नहीं करा उन्होंने कोई भी आज तक। स्थानीय समस्याएं क्या है? अभी थोड़ी बेरोजगारी की है लोगों के सामने, कोरोना की वजह से बेरोजगारी बढ़ी। उसकी कठेड़ा गांव के लिए वो बहुत पुराना रास्ता है, पूरे 5 साल हो गए वहाँ पे पानी भरा रहता है, बहुत बुरी हालत है, जिसको बनवाने की जनहित में बहुत आवश्यकता है, लेकिन वो आज तक नहीं बना है। रोजगार यहाँ कोई रोजगार नहीं है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? नंबर 1 पे तो महिला सुरक्षा ही चल रहा है इस भाजपा सरकार में। महिलाओं को इतनी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा दी गई है सबको, कि जहां पहले छेड़छाड़ की आती थी, कंप्लेंट आती रहती थी कि वहां उसको छेड़ दिया, ये लड़कियों को निकलने नहीं देते थे, लड़कियां कॉलेज जाती थी तो दुखी रहती थी कि हम लोग कैसे अकेले निकले, और आज वही एक बेटी अकेले बेझिझक हर जगह जा रही है। कि जो हमारी बहनों को गाँव वासियों में नहीं है, आवास नहीं है, और जहाँ तक बहनों तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, हमारे तक हमारी योजनाएं नहीं पहुँच पाई हैं, वहाँ तक पहुँचाई जाए, और हमारी बहनों पर ध्यान दिया जाए, गरीब बच्चों पर, लड़कियाँ पे कॉलेज में आगे पढ़ाने के लिए हम माननीय तेजपाल नागर जी से यही अनुरोध करते हैं कि बहन को, बच्चियों को पढ़ाने पे ध्यान दिया जाए। जी यही चाहते हैं मास्टर जी का, और बहुत अच्छा विकास हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं मास्टर जी से। इस बार हम बदलाव चाहते हैं, और हमारे यहाँ से जो सपा के बड़े कद्दावर नेता विधायक जी राजकुमार भाटी जी, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और अखिलेश जी को ही विजयी बनाएंगे। बीजेपी ने वो काम करा है जो हमारे यहाँ 20 साल से पहले कभी काम नहीं हुआ, इन 5 सालों में वो काम हुआ।